नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग प्रारंभ किए हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास विषय के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नोत्तर सीरीज। पिछली सीरीज में हम लोग देखे खिलजी वंश से संबंधित प्रश्नों को, तो आज हम लोग सीरीज 4 के अंतर्गत तुगलक वंश के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं स्टडी बाय विजन सर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज का पहला प्रश्न रहा ए, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? ऑप्शन ए गाजी मलिक, ऑप्शन बी मलिक काफूर, ऑप्शन सी जफर खां और ऑप्शन डी है उबेक खां। सही उत्तर है ऑप्शन ए गाजी मलिक। अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था। उसने तुगलक वंश की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण अभियानों का अध्यक्ष था तथा उसे दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। 29 अवसरों पर उसने मंगोलों के विरुद्ध युद्ध किया, उन्हें भारत से बाहर खदेड़ा, इसलिए वह मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। खुसरो शाह को समाप्त करके उसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया तथा 8 सितंबर 1320 ईस्वी को सुल्तान बना। उसका एक नाम गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक भी था। इसी कारण इतिहास में उसके उत्तराधिकारियों को भी तुगलक पुकारा जाने लगा और उसका वंश तुगलक वंश कहलाया। दूसरा प्रश्न, कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला सुल्तान होने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक और ऑप्शन डी है रजिया बेगम। सही उत्तर है ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने कृषकों की स्थिति में सुधार के लिए अनेक प्रयास किए। उसने मुकद्दम तथा खुतों को उनके पुराने अधिकार लौटा दिए तथा उसने भू राजस्व की दर को 1/3 कर दिया। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। निजामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन तुगलक के बीच मनमुटाव हो गया था। गयासुद्दीन तुगलक निर्माण कार्य में भी विश्वास रखता था। उसने दिल्ली के समीप तुगलकाबाद नगर की स्थापना किया था। तीसरा प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सबसे अधिक समय तक किस वंश के सुल्तानों ने राज्य किया? ऑप्शन ए खिलजी वंश, ऑप्शन बी लोदी वंश, ऑप्शन सी गुलाम वंश और ऑप्शन डी तुगलक वंश। सही उत्तर है ऑप्शन डी तुगलक वंश। गुलाम वंश के सुल्तानों ने 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक शासन किया। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया और लोदी वंश के शासकों ने 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया, किंतु तुगलक वंश के सुल्तानों ने 1320 से 1414 ईस्वी तक शासन किया। इस प्रकार तुगलक वंश का शासन दिल्ली सल्तनत में सबसे दीर्घकालिक था। चौथा प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। सही उत्तर है ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक शासन किया। वह सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित शासक था। वह खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में निपुण था।
पांचवा प्रश्न है, दीवान ए अमीर को ही एक नया कृषि विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। सही उत्तर है ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक कृषि कार्य के अधीन लाना था। 60 वर्ग मील की भूमि का एक लंबा टुकड़ा इस कार्य के लिए चुना गया। भूमि पर कृषि सुधार के लिए और फसल चक्र के अनुरूप हेर फेर के साथ विभिन्न फसलों की खेती की गई। छठा प्रश्न है, किस सुल्तान ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के परिवर्तन का आदेश दिया था? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी बलबन और ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। सही उत्तर है ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोगों में एक सबसे महत्वपूर्ण था राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी ले जाना। मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन के विभिन्न कारण बताए गए हैं। बर्नी के अनुसार साम्राज्य के केंद्र में होने के कारण देवगिरी को राजधानी बनाया गया था। सातवां प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया था। ऑप्शन ए अकबर द्वारा, ऑप्शन बी बलबन द्वारा, ऑप्शन सी बहलोल लोदी द्वारा और ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। सही उत्तर है ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने समय में विभिन्न प्रकार के सिक्के चलाए और उन सभी का उचित मूल्य निश्चित किया, परंतु सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन उसकी एक विशिष्टता रही। बर्नी के कथानुसार खजाने में चांदी की कमी और साम्राज्य विस्तार की नीति को कार्य रूप में परिणत करने की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को सांकेतिक मुद्रा चलानी पड़ी। आठवां प्रश्न है, मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक और ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। सही उत्तर है ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में अफ्रीका देश के मोरक्को निवासी इब्न बतूता, जिसकी पुस्तक का नाम है रेहेला, भारत आया था। नवा प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर किस इतिहासकार ने यह कहा है कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और उन्हें राजा से? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी बदायूनी, ऑप्शन सी हसन निजामी और ऑप्शन डी बर्नी। सही उत्तर है ऑप्शन बी बदायूनी। मोहम्मद बिन तुगलक जब दौलताबाद में था तभी तागी के नेतृत्व में गुजरात में एक विद्रोह हुआ। सुल्तान स्वयं इस विद्रोह को दबाने के लिए गुजरात गया। तागी पराजित हुआ और भागकर सिंध चला गया। सुल्तान गुजरात में शांति व्यवस्था स्थापित कर तागी को समाप्त करने के लिए सिंध की ओर रवाना हुआ। मार्ग में ही सुल्तान बीमार पड़ा और ठट्टा के निकट 20 मार्च 1351 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। उसके निधन पर बदायूनी ने लिखा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक और ऑप्शन डी शेर शाह सूरी।
सही उत्तर है ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर, रोजगार दफ्तर खोलकर फिरोज शाह तुगलक नगर निर्माण में भी दिलचस्पी रखता था। उसने हिसार, फिरोजा, जौनपुर और दिल्ली में फिरोजाबाद आदि नगरों का भी उसने निर्माण करवाया। इसके अतिरिक्त फिरोज शाह तुगलक ने संतों एवं धार्मिक व्यक्तियों को जागीर एवं संपत्ति दान करता था। उसने एक विभाग दीवान खैरात स्थापित किया था, जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। उसने हिसार, फिरोजा, जौनपुर और दिल्ली में फिरोजाबाद आदि नगरों का स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक लिखने में भी महारत हासिल किया था। उसके द्वारा लिखित पुस्तक फुतुहात फिरोजशाही है। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। सही उत्तर है ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को दासों का बहुत शौक था। उसके दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवान बंदगान का गठन किया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने सिंध अभियान किया था, लेकिन उसकी पराजय हुई और सिंध सैनिकों द्वारा उसका पीछा किए जाने पर यह कहावत प्रसिद्ध हो गई, देख शेख प्रथा, सूफी इब्राहिम शाह आलम का कमाल, एक तुगलक मर गया दूसरे को जरा संभाल। यह कहावत काफ़ी प्रसिद्ध हो गई, जो कि फिरोज शाह के लिए एक गलत धारणा थी। 12वां प्रश्न है, होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। सही उत्तर है ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था, जो हिंदुओं के त्योहारों मुख्यतया होली में भाग लेता था। 13वां प्रश्न है, हक के सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी मोहम्मद तुगलक और ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के कारण प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे, अपनी पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था। 14वां प्रश्न है, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक और ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। सही उत्तर है ऑप्शन सी फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की विशिष्टता यह थी कि उसने अपने पूर्ववर्ती राजाओं और कुलीन पुरुषों के भवनों की मरम्मत कराने एवं उन्हें पुनः निर्मित कराने पर बहुत ध्यान दिया। उसने अपने निर्माण से भी अधिक महत्व उन भवनों को पुनः स्थापित करने में दिया। उसके द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा, अब जो अम्बाला जिले में है, से दिल्ली लाया गया।
टोपरा वाले स्तंभ को महल तथा फिरोजाबाद की मस्जिद के निकट पुनः स्थापित कराया गया। मेरठ वाले स्तंभ को दिल्ली के वर्तमान बड़ा हिंदूराव अस्पताल के निकट एक टीले कसके शिकार या आखेट स्थान के पास पुनः स्थापित कराया गया। 15वां प्रश्न है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? ऑप्शन ए एक दानशाला, ऑप्शन बी एक खैराती अस्पताल, ऑप्शन सी एक पुस्तकालय, ऑप्शन डी एक अतिथिगृह। सही उत्तर है ऑप्शन बी एक खैराती अस्पताल। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय सुल्तान फिरोज तुगलक था। उसने दारुल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना भी की और उसमें कुशल हकीम रखे। 16वां प्रश्न है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन ए 1210 ईस्वी, ऑप्शन बी 1398 ईस्वी, ऑप्शन सी 1492 ईस्वी, ऑप्शन डी 1526 ईस्वी। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1398 ईस्वी। भारत पर तैमूर का आक्रमण वस्तुतः तुगलक वंश के अंतिम शासक नासरुद्दीन महमूद 1394 से 1412 ईस्वी के शासनकाल में 1398 ईस्वी में किया था। भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्यों को तैमूर ने स्पष्ट किया था। उनमें से एक था काफिरों से युद्ध तथा उनका विनाश तथा दूसरा धन प्राप्ति। तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश दोनों को ही नष्ट कर दिया। 1412 ईस्वी में नासरुद्दीन महमूद के मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे सैयद वंश के खिज्र खां ने पराजित कर दिया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में दिल्ली पर उसने अधिकार कर लिया और एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली। 17वां प्रश्न, इतिहासकार वर्णी ने किस सुल्तान की इन 5 योजनाओं द्वाब में कर वृद्धि, देवगिरी को राजधानी, सांकेतिक मुद्रा, खुरासान अभियान, कराचिल अभियान के बारे में उल्लेख करता है? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक और ऑप्शन डी बलबन। सही उत्तर है ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। बर्नी मोहम्मद बिन तुगलक की 5 मुख्य योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख करता है। द्वाब में कर की वृद्धि, देवगिरी को राजधानी बनाना, सांकेतिक मुद्रा जारी करना, खुरासान पर आक्रमण और कराचिल की ओर अभियान। तो मित्रों, आज के इस टेस्ट सीरीज में तुगलक वंश से संबंधित सभी प्रश्नों का हम लोग अध्ययन कर लिए हैं। इन प्रश्नों के व्याख्याओं को ध्यानपूर्वक समझिए, जिससे आगे आने वाले सभी परीक्षाओं में तुगलक वंश से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। तो मित्रों, फिर मिलते हैं अगले सीरीज में। तब तक के लिए नमस्कार।